हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो पैरामेडिकल के स्टूडेंट के लिए है जो 25 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे उनको डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखो। फिजिक्स के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराता है। बट फिजिक्स टफ भी है एंड उसमें मार्क्स इंक्रीज नहीं होते स्टूडेंट के। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो फिजिक्स उनकी वीक होती है, उनको टफ लगती है, इसलिए वो फिजिक्स को थोड़ा कम करते हैं एंड उनकी उसी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराएगा। मोस्टली स्टूडेंट केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक पे अपना ज़्यादा फोकस रखते हैं कि हमें उसमें मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करके आने हैं। बट अगर आप उनके साथ साथ थोड़े से अगर फिजिक्स के क्वेश्चन भी सोल्व कर दोगे तो जो आपके चांसेस है सिलेक्शन के वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आपको फिजिक्स में इतना कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस जो मैं बताऊँगी वो आपको प्रॉपरली फॉलो करना है जिससे आपके फिजिक्स में मार्क्स इंक्रीज होंगे एंड आपका सिलेक्शन पक्का है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम फिजिक्स में करें। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में ये है कि मैंने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं इसमें मैंने ये पैरामेडिकल के जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा डिस्कशन किया है एंड उसके बाद ही मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया है। तो आप एंड तक वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अभी भी दो तरह के स्टूडेंट होंगे। फर्स्ट वो होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं एंड सेकंड वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये वीडियो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट, बट उनके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो उनके जो मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो हम उसकी बात करते हैं कि वो क्या वजह है कि जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको सब कुछ आता है, बट आपके फिर भी मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो हो सकता है आपके मार्क्स इसलिए इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो आपसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते हैं। आप जब उस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो उसको। सेकंड रीज़न हो सकता है आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हो बट आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। थर्ड हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, आपको समझने भी आ गया एंड आपने उसको ये भी पता है आपको यही फॉर्मूला लगेगा, बट आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एंड फोर्थ रीज़न हो सकता है समझ ही नहीं आता। हम सॉल्व करते हैं उसको बट जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसको इस तरह करें, इस तरह करें एंड आपको जो शॉर्टकट होता है वो भी नहीं पता होता है। एंड लास्ट रीज़न हो सकता है मैथमेटिक कमज़ोर है आपकी। आपको जब फिजिक्स के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। आप सब कुछ कर लेते हो, आप फॉर्मूला तक अप्लाई कर देते हो, बट अब जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो आप उसको आगे सोल्व ही नहीं कर पाते। तो ये मेन रीज़न होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का कि उनके इसलिए ही मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके और भी हो सकता है आपको कुछ और रीज़न हो जिससे आपकी फिजिक्स वीक हो, तो आप पहले उसको राइट डाउन करो जैसे मैंने किया है। एंड उसके बाद जो रीज़न है उस पर आपको वर्क करना है एंड उसको सिंप्लीफाई करना है एंड ट्राई करना है कि आप उसको सॉल्व कर लो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ये सब करो, जो भी मैंने पॉइंट राइट डाउन किए हैं उन सबको आपको फॉलो करना है अच्छे से। जैसे फोकस मोर ऑन वीक टॉपिक एंड चैप्टर्स। आपको उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपके वीक हैं एंड उन चैप्टर्स के फोकस करना है। अगर आपको कोई टॉपिक वीक है तो उस पर फोकस करो एंड अगर आपको पूरा चैप्टर ही वीक है तो आप उस चैप्टर पे फोकस करो, क्योंकि अभी दिन है, अभी आपके एग्जाम को टाइम है। तो आप इजीली अगर आपका चैप्टर भी कोई वीक है तो उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड राइट डाउन, उसको लिखो, एक अपनी नोटबुक में लिखो जो भी टॉपिक्स वीक हैं, चैप्टर वीक हैं। उसके बाद जब आपका वो कंप्लीट हो जाए उस पर टिक लगा दो कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो गया है। जिससे आपको आइडिया रहेगा कि मैंने क्या क्या कर लिया है। उसके बाद आप वन शॉट वीडियो देखो एंड प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप उस टॉपिक, अगर यह चैप्टर वीक है तो उस चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखो। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप फुल देख सको, तो आप वन शॉट वीडियो देखो एंड जो वन शॉट टीचर कराता है तो उसके साथ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता है, तो आप उन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो उनके साथ साथ। और वही करना है जो वीक टॉपिक है उनकी करना है, जो आपको अच्छे से आते हैं उनकी नहीं देखनी है। अपना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंड जब सब कुछ आपका जो भी वीक टॉपिक्स हैं, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको एनालाइज कर लो एंड उसके वन शॉट देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th की वन शॉट वीडियो देखनी है। जब महा रिविजन कराते हैं टीचर्स तो कंप्लीट 11th की कराते हैं एंड एक कंप्लीट 12th की कराते हैं।
कंप्लीट 12th की कराते हैं, तो आपको वो कंप्लीट देखनी है। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं टीचर्स, तो वो क्वेश्चन भी वहीं पर सोल्व कर लेने हैं। एंड जिससे क्या होगा, आपके जो चैप्टर आपको फर्स्टली अच्छे से आते थे वो आपके अच्छे से हो गए, जो वीक टॉपिक्स थे आपने वो पहले रिवाइज कर लिया। एंड उसके बाद जब आप पूरा एक साथ अपना कंप्लीट रिवाइज करोगे तो आपको ऐसा होगा कि हाँ मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। एंड इस तरह से आपका 2 टाइम पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज भी हो जाएगा। एंड जो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप अपने जो टीचर्स होते हैं उनसे पूछो, डाउट पूछो एंड उनको क्लियर कर लो। एंड उसके बाद जब आप ये सब कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला शीट पढ़नी है, क्योंकि आपने अपना रिवीजन कर चुके हो अच्छे से। सिर्फ आपको फॉर्मूले स्टूडेंट मोस्टली भूल जाते हैं, तो सिर्फ फॉर्मूले शीट पे फोकस करना है। फॉर्मूले शीट अच्छे से रिवाइज करनी है आपको। एंड अगर आपके पास फॉर्मूला शीट नहीं है, आपने नहीं बनाई, तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ एंड मेरे टेलीग्राम पर मैंने फॉर्मूला शीट डाली हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबकी डाली हुई, तो आप वहाँ से पढ़ लो। शॉर्ट नोट्स भी डाले हुए हैं मैंने। एंड उसके बाद आपको सभी फॉर्मूले आने चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कराओगे तो आपको उनके लिए फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। तो आप फॉर्मूलों पे ज़्यादा फोकस करो। आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि कब क्या लग रहा है, उसमें गलत फॉर्मूला नहीं लगाना है, प्लस माइनस का बहुत मोस्टली ध्यान रखना है। एंड उसके बाद एंटी लॉग, लॉग डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो बेसिक मैथ है वो तो आनी चाहिए। आप बेसिक मैथ के लिए क्या करो, एक 1 शॉट जो वीडियो होती है उसको आप देख लो। मैथ की जो बेसिक मैथ पढ़ाते हैं टीचर्स, 1 शॉट वीडियो देख लो, और वो इनफ है आपकी फिजिक्स के लिए। इतना आउट से नहीं आता, जो इतना ही फिजिक्स में सॉल्यूशन होता है, एंटी लॉग डिफरेंशिएशन यही आता है। एंड उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, जो भी नीट के पीवाईक्यू कर लो। अगर आपने सबसे पहले आप जो एम्स है उसके पीवाईक्यू करो। जब एम्स के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो नीट के पीवाईक्यू हैं लास्ट 7 ईयर के कर लो। एंड उसके बाद आपके पास अगर कोई मॉड्यूल है या आपके जो नोट्स में क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। एंड ये सब होने के बाद आपका जो रिवीजन है एंड आपके कॉन्सेप्ट है वो मस्ट 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 क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले 2 बार रिवीजन कर लिया था। उसके बाद आपने फॉर्मूला शीट रिवाइज कर ली, एंड फॉर्मूला शीट रिवाइज करने के बाद आपने जो कॉन्सेप्ट थे उसको क्लियर कर चुके हो। तो अब उसके बाद आपने पीवाईक्यू लगा लिए, नीट के पीवाईक्यू लगा लिए, मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, अगर आपके नोट्स हैं वो कर लिए, तो इसके बाद आपका जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड इसके बाद जब आप अपना मॉक टेस्ट दोगे तो आप देखोगे आपके जो मार्क्स हैं मॉक टेस्ट में वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपने जब इतना सारा कॉन्सेप्ट, इतना सारा रिवीजन आप पहले ही कर चुके हो, तो आपका जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस है वो बढ़ जाएगी। इससे आपके जो मॉक टेस्ट में मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड आप इस चीज़ को फॉलो करो एंड आप देखोगे कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स भी यही करते हैं। मैंने जब उनसे डिस्कस किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हम भी ऐसा ही करते हैं। तो सब ऐसा ही करते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, इसे फॉलो करते हैं। आप लोग फॉलो नहीं करते हो, तो आप अगर इसको फॉलो करोगे तो आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू। जो भी आपने पीवाईक्यू करे हैं इसे फालतू कुछ भी नहीं करना है। एंड नीट के मत दो, क्योंकि नीट थोड़ा हार्ड लेवल का आ जाता है। नीट के मॉक मत दो, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं। एंड जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उनकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो, ज़्यादा अंदर से थ्योरी नहीं आती। थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़े ऊपर ऊपर से आते हैं, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, तो उनकी आप ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ लो। एंड ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। एम्स ऊपर से ही क्वेश्चन पूछता है, डीपली नहीं पूछता है नीट की तरह। एंड उसके बाद हम देखते हैं, ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, जब ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपनी बायो कैम एंड जो भी अगर आपने मैथ लिया है तो वो पढ़ोगे। एंड उसके साथ आपको फिजिक्स में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली फिजिक्स की फॉर्मूला शीट डेली पढ़ो, डेली एक दिन 11th की पढ़ लो, एक दिन 12th की पढ़ लो। एंड वो ये बहुत आपको 1 घंटे में ही 11th की फॉर्मूला शीट, 1 घंटे में 12th की रिवीजन हो जाएगा आपका अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूला शीट 1-1 पेज की होती है। एंड इतना कुछ ज़्यादा उसमें लिखा भी नहीं होता, थोड़ा वो लिखा होता है एंड सारे उसमें फॉर्मूले होते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट होता है, तो वो नोट्स की तरह नहीं होती है ना। तो आप इजीली उसको रिवाइज कर लोगे सारे चैप्टर्स को। एंड 2 घंटे में आप रोज़ 2 घंटे दो फिजिक्स को, रोज़ फॉर्मूला शीट पढ़ो। एंड उसके बाद आप जो भी अपने वीक सब्जेक्ट है आप उन पर भी फोकस कर सकते हो। एंड 2 घंटे रोज़ रिवीजन करने के बाद आपके जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कब फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
एंड जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ये देखना कहीं वो पॉइंट चार्ज के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, स्पेयर है या सीट के बारे में पूछ रहा हो, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, जो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है वो स्पेयर में लगाया जाता है। तो आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करने की, पूछ किसके बारे में रहा है, इनसाइड पूछ रहा है, आउटसाइड पूछ रहा है, तो इसमें स्टूडेंट ज़्यादा गलती करके आते हैं। तो इस पर आपके ज़्यादा ध्यान देना है। इस सब का मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, जब भी आप एग्जाम देने जाओ, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको कॉन्सेप्ट उसको सीखना है, एंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको पता होना चाहिए। आपको गलत फॉर्मूला नहीं उसमें पुट करना है। एंड कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो कांस्टेंट तो नहीं दिया, इस पर फोकस करना है। अगर कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, उसमें क्या है कि फॉर्मूला अलग लगता है, तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो ये सब पॉइंट थे जिससे आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि टॉपर से स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, एंड इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उससे क्या होता है कि उनके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि वो लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम को। तो आप लोग भी प्लीज़ इसको सिर्फ देखना नहीं है, आप सबको इसको फॉलो करना है कुछ दिन के लिए। केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ को थोड़ा कम पढ़ो, एंड फिजिक्स पे मोर फोकस करो, जिससे आपकी फिजिक्स है वो अच्छी हो जाएगी, एंड आपके जो मार्क्स हैं इम्प्रूव हो जाएंगे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट से छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को नहीं छोड़ के जानी है, आपको पढ़ के जानी है। आप ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस मैं बता रही हूँ इतना पढ़ लो, इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, एंड यही अदर स्टूडेंट्स भी करते हैं जिससे उनके मार्क्स इंक्रीज। अब हम उनकी बात करते हैं, उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है। मुझे पता है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, बट आप अगर इतना भी कर लोगे जितना मैं बता रही हूँ तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जिन भी स्टूडेंट्स का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं उनसे सबसे पहले यही कहूँगी कि सबसे पहले आप अपना जो सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो। वन शॉट वीडियो देखो या जो भी एक टॉपिक है उनको करो, बट सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि मैं इन चैप्टर को छोड़ के चले जाऊँ। आपको सभी चैप्टर पढ़ के जाने हैं। ऊपर से ही कुछ चैप्टर्स है, तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ऊपर से या रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उनके करके जाना है। एंड आप प्लीज़ सबसे पहले अपना अभी टाइम है, सिलेबस फोकस करो, सिलेबस करने पे फोकस करो। जो चैप्टर आपके रह गए हैं, ज़्यादा नहीं होंगे पर थोड़े बहुत चैप्टर होंगे जो आपके नहीं हुए होंगे, तो सिलेबस अपना कंप्लीट करो। आप कैसे कर सकते हो, आप जो अपना फिजिक्स है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ईजी एंड टफ। एक जो ईजी पोर्शन है उसमें आप वो चैप्टर्स लिखो फिजिक्स के सारे, चाहे वो आपने किए हों या नहीं किए हों, जो आपको इजी लगते हैं। एंड टफ़ वाले पार्ट में आपको वो सारे चैप्टर मेंशन करने हैं जो अभी टफ़ हैं, जो आपको टफ़ लगते हैं। हर स्टूडेंट के इजी एंड टफ़ पार्ट अलग अलग होता है, किसी को वो इजी चैप्टर लगता है बट किसी को हार्ड लगता है। तो आप अपने हर स्टूडेंट अपने जो इजी चैप्टर उनके एक साइड लिख लो, एंड टफ़ को अलग साइड लिख लो। एंड आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके इजी चैप्टर्स हैं उनको आप एक साइड एक नोटबुक में लिख लो। एंड मुझे पता है कि मोस्टली जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि ये इजी पोर्शन है। कुछ ही ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें आपको डाउट होगा, या हो सकता है इसमें तो कुछ टॉपिक्स हो जो आपको समझ नहीं आते हों। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको वन शॉट वीडियो देखना है। आपको फिर वन शॉट वीडियो देखना है जो आपके चैप्टर वीक हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही चैप्टर्स होंगे तो आप इजीली उनको कवर कर लोगे। एंड उनके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड ईजी में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आपको पढ़ लेना है। ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आपको पढ़ लेना है। एंड जब भी आपका जो इजी पोर्शन, जितने भी चैप्टर्स आपने लिखे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट पढ़नी है। फॉर्मूला शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाओ, मैं आपको लिंक अपने चैनल पे पिन कर दूँगी, वहाँ या डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। वहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम पर चैनल पे जाना है, एंड वहाँ मैंने केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सबके शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट डाली हुई है, तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास हैं तो आप अपने से ही करो, क्योंकि अब आपके जो नोट्स होंगे वो आप अच्छे से उनको पढ़ पाओगे एंड समझ पाओगे। एंड ये सब होने के बाद आपको जो भी फॉर्मूला शीट है वो अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपकी जो इजी चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट है जो भी वो आपको अच्छे से आए। एंड अगर क्वेश्चन कोई भी इजी चैप्टर्स में आए तो आपके एटलीस्ट वो चैप्टर्स में से एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओ, एंड सारे क्वेश्चन आप करके आओ। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ड चैप्टर्स की, जो भी आपको टफ़ लगते हैं आपको अकॉर्डिंग। उन चैप्टर्स को भी आपको एक नोटबुक में लिख लेना है, सारे चैप्टर को मेंशन करो। उसके बाद जो चैप्टर आपके अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं, इसमें से भी कुछ चैप्टर होंगे जो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे एंड आपको आते होंगे, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो अभी तक आपने पढ़े भी नहीं हैं।
हो सकता है आपने उसके नोट्स बना लिए हों, बट अभी तक आपको वो अच्छे से नहीं आता है। हो सकता है उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हो। तो जो आपको नहीं आता है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। मैं पहले ही कह रही हूँ, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी आपके पास टाइम है तो सिलेबस कंप्लीट करो। जो भी टफ़ आपने इजी वाला जो भी चैप्टर्स थे उनके सिलेबस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप टफ़ जो भी चैप्टर्स हैं उनको वन शॉट वीडियो देख लो। अब पूरी वीडियो आप नहीं देख सकते, इतना भी टाइम नहीं है। आप वन शॉट वीडियो देखो, उसके साथ साथ क्वेश्चंस टीचर्स कराते हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस, वो करो। यूट्यूब कोई भी यूट्यूब चैनल देखो, वहाँ पर डले हुए होंगे, आप वहाँ से कर सकते हो। ये थोड़े बड़े चैप्टर्स होंगे जो हार्ड हैं, तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है इन चैप्टर्स को करने में। जब आपका एक चैप्टर जो या कॉन्सेप्ट जो है जो भी आपका अच्छे से हो जाए, उसके बाद आपको उस चैप्टर के थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। या तो आपके पास नोट्स में क्वेश्चन है वहाँ से कर लो, NCERT बेस कर लो, या यूट्यूब चैनल पे उस चैप्टर का नेम डालो एंड वहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नीट के PYQ इसके लिए आप बेस्ट रहेंगे सॉल्व करने के लिए, वो कर सकते हो। एंड इसके बाद आप जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। थ्योरेटिकल तो आपको दोनों में पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि वहाँ से ऊपर से आता है। एंड वही सेम करना है इसमें भी। जब आपको वही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक बार अपना रिवीजन कर चुके हो, आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। एंड इसके बाद क्या है, आपको बस क्वेश्चंस आने चाहिए, क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद भी मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्मूला भूल जाते हैं, उनको सब कुछ आता है बट उनको ये नहीं पता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूले सीट से आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं उसके बाद। एंड जब आपका टफ़ पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको ईजी एंड जो टफ़ चैप्टर्स थे, मानी जितने भी 11th एंड 12th के चैप्टर्स हैं, उन सब के फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद करो, 3-4 टाइम आपको अच्छे से फॉर्मूले याद कर लेने हैं उनके। एंड जब आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th की जो वन शॉट वीडियो वो देखनी है, जिससे आपने अभी तक जो भी पढ़ा था। जब आप उस वीडियो को देखोगे, कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th की जो वन शॉट वीडियो होती है ना, उसको आपको देखना है। जिससे क्या होगा, आपने अभी थोड़े दिनों पहले आप उस चैप्टर्स को, थोड़े टाइम पहले उन चैप्टर्स को आपने पढ़ा हुआ है, जिससे जब आप इस वन शॉट वीडियो को देखोगे तो आपके जो रिवीजन होता जाएगा। जब आप वन शॉट वीडियो को देखोगे तो आपका जो रिवीजन है वो होता जाएगा एंड आपको याद आता जाएगा कि हाँ, मैंने ऐसे ऐसे पहले भी ये चीज़ पढ़ चुकी हूँ मैं। तो वो क्या होगा कि ईजीली आपको जो क्वेश्चंस थे वो आपसे बनने लगेंगे एंड आपकी जो रिवीजन हो जाएगा इससे बहुत अच्छा। एंड इतने इजी टाइम में आप देखो 2-3 बार अपना रिवीजन कर पा रहे हो, फॉर्मूला सीट याद कर पा रहे हो, अच्छे से क्वेश्चन बना पा रहे हो। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होगा। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ आप इस सबको फॉलो करो। एंड ये सब होने के बाद आपको सिंपली आपके जो PYQ उनको सॉल्व करके देखना है कि आप अब उनको सॉल्व कर पा रहे हो नहीं। एंड उसी के बेसिस पे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है कि PYQ में इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको ये, जब PYQ सॉल्व करोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगी कि आखिर क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। एंड ये सब करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है अपना। जो भी टीचर्स कराते हैं 1-2 बार आपको अच्छे से ऑनलाइन मॉक टेस्ट देखना है। आपको कंप्यूटर पे जाना है, वहाँ पर देना है। क्योंकि आप ऐसे देते हो वो अलग चीज़ होती है, बट आप जब एक बार कंप्यूटर पे देखोगे जाकर तो वो अलग होता है। तो आप प्लीज़ एक बार कंप्यूटर पे जाओ एंड एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप लगा के देखो। आपको कम से कम 3-4 मॉक टेस्ट तो लगाने हैं, बट नहीं हो सकता तो एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन लगाओ। एंड मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि आपका जो इन मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपके जो फिजिक्स में स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड आप इजीली 25+ क्वेश्चन करके आ सकते हो। क्योंकि आप देखो, अगर जैसा मैं बता रही हूँ प्लानर आप वैसा करोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए। आपने 3-4 टाइम अपना जो सिलेबस है आप उसको रिवाइज कर लोगे, जो भी कुछ ही दिन में आप 3-4 बार उसको रिवाइज कर लो। आपके जो कॉन्सेप्ट थे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। तो टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स यही करते हैं, बट वो क्या है जो मैं बता रही हूँ वो उसको फॉलो करते हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इसलिए उनके जो मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं। तो आप लोग इसको फॉलो करोगे तभी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ऐसे देखने से वीडियो किसी का कुछ नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो मैं बता रही हूँ इसको एटलीस्ट फॉलो करो, 3-4 दिन फॉलो करके देखो, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपको जो वीक टॉपिक्स है उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि और तो आपको आता ही है। एंड हम सब भी लास्ट टाइम जब अपना होता है तो यही स्ट्रेटजी है, इसको अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा जो भी रिवीजन हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं लास्ट टाइम के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम में आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको आप अगर अच्छे से रिवाइज़ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहता है।
तो लास्ट टाइम में सभी स्टूडेंट्स हम भी यही करते हैं, आप भी यही करो, आपका सिलेक्शन होगा। उसको रिवाइज करो अच्छे से, कॉन्सेप्ट बनाओ। एंड फिजिक्स में देखो, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आप फॉर्मूला शीट पढ़ के जाओ। आपको एक एक फॉर्मूला आना चाहिए एंड उस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई करते हैं वो आना चाहिए। एंड आपको थोड़ी मैथ सॉल्व करनी आनी चाहिए। आप बेसिक मैथ, अपना जो भी बेसिक मैथ है उसकी एक 1 शॉट वीडियो देख लो। बस इतना बड़ा सिलेबस नहीं है फिजिक्स का, इजी है, शॉर्ट है, बट आपको करना आना चाहिए जैसे मैंने बताया। तो वीडियो यहीं पर एंड होती है। सो आप प्लीज़ ये जो मैंने बताया इसको एटलीस्ट फॉलो करो। मार्क्स होंगे इम्प्रूव, दूसरे भी करते हैं, उनके होते हैं, तो आपके क्यों नहीं होंगे। सो फाइनली गाइज ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर आपको कोई डाउट है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करूँगी। And thank you guys for watching my video, and please don't forget to like my video and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.